बाबर आजम को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप भी कहते रहे, शोएब भी कहे, 4 साल हो गए जावेद भाई कप्तानी करते हुए। आप तो वो देखिए स्टडी वो कर रहे हैं, वो स्टडी पहले भी करते आए हैं कि सीधा कि आप ले ले आप ले ले, वही कोई नई चीज तो मैं देख नहीं रहा हूँ और कोई बताने वाला भी नहीं है। देखिए कप्तान को कप्तानी के लिए भी बाहर बैठेंगे भी वो कोई भी ऐसा सीनियर गाइड करते हैं जो गाइड तो करे। सारी दुनिया की मैं देखता हूँ क्रिकेटर जो है वो अपने अपने ना आते हैं टीमों को, वो गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने कोई चीज लेनी होती है ना। अगर आप अच्छे हैं, आपने कुछ किया है और मैं नहीं करता तो मुझे लेनी पड़ेगी ना। तो हमें पाकिस्तान से चुनने पड़ेंगे लोगों को एक अलग से जो थिंक टैंक होगा। लेकिन कप्तान क्या ऐसे ही बना देते हैं हम, या हमें कप्तान ग्रूम करना चाहिए? जैसे ऑस्ट्रेलिया पे पाकिस्तान क्रिकेट को ले ही नहीं रहा ना, जिस टाइम पे सारी दुनिया ले रही है। सारी दुनिया ने अपने सारे जो भी है जहाँ जहाँ उनको सही लग रहा है वो उन लोगों से है ना यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, शोएब आप क्या समझते हैं, कप्तान ग्रूम किया जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि कप्तान आते हैं तो लंबे अरसे के लिए, वो तो स्टीव स्मिथ की बदकिस्मती थी कि वो वहाँ उन पर पाबंदी लग गई, वरना वो तो लंबे अरसे तक कप्तान जाते। लेकिन अभी भी जो उनके कप्तान है पैट कमिंस, कितने अच्छे कप्तान हैं। इस तरह से आप भारत में देख लें कि धोनी के होते वो धोनी चले गए, रोहित शर्मा और फिर उनके अलावा जो पहले कोहली कर रहे थे कप्तानी, तो कप्तानी के लिए ग्रूम करना जरूरी है। आपके बहुत से प्रोग्राम्स में इकबाल भाई इस चीज का मैंने डिस्कस किया और समझाने की कोशिश की व्यूअर्स को कि एक कैप्टन माइंड जो होता है वो डिटेक्ट पहले किया जाता है। तो ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में जिस तरह पाकिस्तान टीम में जो हाईएस्ट परफॉर्मर होता है उसको बनाया जाता है, इसलिए कि वो अपनी लॉबी इतनी स्ट्रांग कर लेता है, इसलिए कि पीसीबी के हेड्स इतने वीक स्टांस पे खड़े होते हैं कि वो उस हाईएस्ट परफॉर्मर के बातों में आना पड़ता है, इससे कि वो हाईएस्ट परफॉर्मर होता है पाकिस्तान टीम के लिए। वेयर एज दूसरी कंट्रीज के अंदर माइंडसेट, माइक ब्रेले की मिसाल आपको दी कि वो 10-15 रन 18 रन ही करने होते थे, लेकिन उसको कैप्टनसी दी जाती थी। पॉन्टिंग, स्टीव वो जब आए तो 10-10 साल से ज्यादा के लिए वो आके कैप्टन बने। इनको स्कूल से पॉइंट आउट किया जाता है, ब्रेव हार्ट चाहिए। ग्रैम स्मिथ को देख लें, साउथ अफ्रीका के, कितने तवील कम उम्र में उनको बनाया, इससे कि वो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी। कितने हैं मतलब जो पॉलक, शॉन पॉलक, वो लेकिन हालांकि वो बॉलर, उन्होंने ये नहीं देखा इनकी एक थिंक टैंक होता है। हमारा कहाँ है? हमारा टैंक खाली है। हमारी क्रिकेट में तो है ना जो 2-4 वो, बाकी उनकी एक थिंक टैंक पूरा है और वो सब एक दूसरे से, क्योंकि अब मुल्क के लिए कंट्री की जब होती है तो कंट्री के लिए यही चीजें चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, नईम बुखारी बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी नईम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो जावेद भाई और शोएब भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो शादाब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है इस पूरा टूर्नामेंट में, और कौन से वो बॉलर है जो पाइपलाइन में अभी तक मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए अपना नहीं खेल पाए, और उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? ये पाइपलाइन तो है ही नहीं ना जिसमें मौजूद होंगे हैं। नईम बुखारी साहब पाइपलाइन किधर है? कौन सब्स्टिट्यूट है इनका, मुझे बताए ना। हमारे पास स्पिनर्स नजर आते हैं। ये देखें ना, ये शादाब खान, आप ये देखें 7 ओवरों में 70 रन दिए, आपने 50 रन दिए हुए। ये बॉलर है, ये इसको देखे पूरे एशिया कप के अंदर इतनी अच्छी कोई बॉलिंग नहीं की। और नेपाल के खिलाफ 4 आउट किए थे, आप भूल गए। और सर वो नेपाल के खिलाफ छोटी टीमों के खिलाफ आउट कर रही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये तो हमारा एक अंडर 19 में कोई बॉलर होता है वो भी आउट कर सकता है नेपाल की टीम के खिलाफ। तो सही, इसको थोड़ा बाहर बिठाएं, इसको बाहर बिठाएं जरा, ताकि इसको डोमेस्टिक के लिए कैसे बाहर बिठा देंगे भाई वाइस कैप्टन है? सर लाइकिंग ना, ये सिर्फ ग्रुप बंदी है, वो दोस्तियां निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ये बात इस तरीके से। सवाल का शोएब से जवाब। जी शोएब, देखिए ये सारे जो सुपरस्टार्स जो बनते नजर आते हैं वो कहाँ नजर आते हैं? वो आते हैं पीएसएल के अंदर। पीएसएल है शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम, उसमें सुपरस्टार स्टेटस तो मिल जाता है, लेकिन 4 से जब 10 ओवर के ऊपर इंसान आता है या फिर वो टेस्ट क्रिकेट में आता है, जब पता चलता है व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ। और वहाँ गलतियां उसके लिए आपको स्टेमिना भी डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट लेंथ और लाइन बाज दफा चाहिए होती है, विकेट को रीड करना होता है। 4 ओवर तो विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई में निकल जाते हैं। और 16 ओवर आपने फील्डिंग करनी है, वहां आपने 10 ओवर भी करने, 40 ओवर फील्डिंग करनी है। इस वजह से इस तरह फास्टर थ्रू द एयर बॉलर जो हैं उनको ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है,
और जो एम्फेसिस जहाँ देने चाहिए 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट के अंदर जिन प्लेयरों के ऊपर उनको नहीं दिया जाता, तो फिर यही एक्सपेक्ट आप करें। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। दरअसल है ना, इतनी बच्चों में जो है इतनी सोच नहीं है, समझ नहीं है कि क्या शॉर्टर वर्जन और लॉन्गर वर्जन में फर्क क्या है। नहीं, आप भी देखें, खेल रहे हैं ना, मुझे बताएं कि किसने कहाँ से रगड़ा खा के आया, बता दी। वो जल्दी से एकदम से आया PSL। पूछो, हमने रोडों पर क्रिकेट खेली है, स्कूल में क्रिकेट खेली है, हारून रशीद भी खेलते थे आपके साथ। पहले क्रिकेट अच्छी थी, क्यों थी? इंटर स्कूल कॉलेजेट होती थी, एक रूबी शील्ड टूर्नामेंट होता था, बड़ा जबरदस्त, बहुत पहले। मेरा मतलब कहने का कि प्लेयर निकलते थे ना, उसमें आते थे ना। अब तो कुछ नहीं। अब तो जावेद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तो PSL में जो परफॉर्म करता है वो हीरो बन जाता है, और फिर वो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी शामिल हो जाता है, टेस्ट टीम में भी शामिल हो जाता है। लेकिन वसीम अकरम कहते हैं कि वनडे खत्म कर दिया जाए। जावेद भाई वसीम अकरम को लेकर गए थे 84 में न्यूजीलैंड के दौरे पर, जब डेब्यू किया था उन्होंने। तो इनसे पूछेंगे कि क्या ये इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वनडे क्रिकेट जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। अब तो T10 भी आ गया है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे, विच इज प्रेजेंटेड बाय स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय। और अब बांग्लादेश का तो सफर खत्म हो गया इस टूर्नामेंट में। 2018 का जो एशिया कप 50 ओवर्स का हुआ था, उसमें बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल में उसे रोहित शर्मा की भारतीय टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हराया था। लेकिन 2018 के बाद 5 बरस बीत चुके हैं, बांग्लादेश एशिया कप के अंदर इतनी अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रहा। अब आखिरी मैच बांग्लादेश का जो भारत के खिलाफ है, क्या चेंजेस होती हैं, क्योंकि अब उनका इंटरेस्ट तो इतना रहा नहीं। हम स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं, और स्पॉटिफाई के हवाले से हम बताते रहते हैं आपको कि आप अपनी खुद प्लेयर्स लिस्ट बना सकते हैं। स्पॉटिफाई में आप उसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं अगर आप मौसीकी के दिलदादा हैं। और दिलचस्प बात यह कि गाने आप सुनते रहेंगे, कोई इंटरप्शन नहीं होगी उसमें। हम देखते हैं कि स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट क्या है बांग्लादेश की टीम जो भारत के मध्य मुकाबिल होगी। अगर इस टीम में देखें, शकीबुल हसन, लिटन दास ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और उनके अलावा नजमुल हसन शंतु, ये शुरू के मैचेस खेले, उसके बाद ये मुकम्मल तौर से फिट नहीं थे। और मुस्तफिजुर रहमान भी पिछला मैच नहीं खेले। इसी तरीके से तस्कीन अहमद, उनके फास्ट बॉलर, इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। और मेहदी हसन मिराज, उनके स्पिनर, वो भी इतने अच्छे नहीं रहे। शोएब, अगर देखें बांग्लादेश के लिए एक वो है कि वो अपने कुछ प्लेयर्स को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, लेकिन ये कि एक एट स्टेक भी नाम है उनकी कंट्री का, कि सारे जो बेंच पे बैठे हैं उन सारों को नहीं देंगे चांस। अपना रिस्पेक्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 1 से 2